वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 23 अगस्त 2024 और 23 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त। नौवां महिला T20 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित होगा और सीएटी क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। और आज 23 अगस्त को एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पिछली पिछले वर्ष इसी इसी दिन इसरो ने देश का गौरव बढ़ाया और चंद्रमा पर तिरंगा फहराया था। क्योंकि चंद्रयान थ्री के चंद्रयान थ्री है उसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा था। और आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पहली बार जो है भारत के अंदर अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि अब की बार इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल 23 अगस्त के दिन चंद्रयान थ्री की दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराई, इसीलिए तो अब की बार 23 अगस्त को पहली बार अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी ये गौरव की बात है अपने लिए, इसरो के लिए। तो बढ़िया तरीके से आज 23 अगस्त का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। देखो, 45 साल में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की किस देश की पहली यात्रा है? तो पोलैंड की। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया? शक्तिकांत दास को। हाल में ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एवं ड्रिंक रिपोर्ट 2024 में किसे दुनिया का सबसे मजबूत फूड फूड ब्रांड बताया गया? अमूल को। भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम। किसने नई दिल्ली में थर्मल परियोजनाओं PROMPT की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर। किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला? तो अशोक कुमार ने। और T20 में एक ओवर के अंदर 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा डेरियस विसर ने तोड़ा था। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको मिल चुका है और सीटी के लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी। कल सीटी के लिए मैंने स्पेशल प्रमुख युद्ध अभ्यास करवाए थे। लगभग 11 बजे आपको क्लास मिली थी। आज आपको लगभग 10 बजे तक क्लास मिल सकती है। आज आपको क्लास मिलेगी ऐप और पोर्टल की। इसकी मिलेगी ऐप और पोर्टल की, आपको मुख्य रूप से क्लास मिलेगी। तो बढ़िया तरीके से आप वो क्लासेस ज्वाइन कर लेना। जरूरी नहीं है सीटी के लिए, सभी के लिए वो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आज यूपी पुलिस का भी एग्जाम है। अपने देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर किस प्रकार करंट के क्वेश्चन आए, उसके उसमें भी हो सकता है मैं आपके सामने लाइव रूबरू हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया? पहले चलते थे, इससे पहले चले थे पेरिस ओलंपिक और ये है पेरिस पैरालंपिक। तो इनके लिए सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। किसको? सत्य प्रकाश सांगवान को। ऑप्शन नंबर सी। जो पैरालंपिक है इसके लिए सेफ डी मिशन नियुक्त है सत्य प्रकाश सांगवान। और पेरिस पैरालंपिक के लिए ना, पेरिस ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त कौन किया गया था? गगन नारंग। ये याद रखना भी। सेफ डी मिशन है जो पेरिस ओलंपिक है उसके लिए था गगन नारंग है, और पैरालंपिक के लिए है सत्य प्रकाश सांगवान। तो ये उसी प्रकार वो गेम हुए थे, उसी प्रकार ये गेम चलेंगे। भारतीय पैरालंपिक समिति ने सत्य प्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। जो है प्रकाश सांगवान को PCI के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा अपने साथ पैरालंपिक आंदोलन में 1 दशक से अधिक का अनुभव लेकर आए हैं। तो इसमें इनको इन खेल का अनुभव है। इसमें CMD के रूप में सांगवान 12 खेल विश्व में प्रतिस्पर्धा करने वाले
84 पैरा एथलीटों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगे। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का सेफ मिशन नियुक्त कर दिया सत्य प्रकाश सांगवान को। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीत लिया आर्याना संबालेका। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह भी महिला जीतती है आर्याना संबालेका, और अब की बार इन्होंने जीता है सिनसिनाटी ओपन के अंदर महिला वर्ग का खिताब जीता। किसने? आर्याना संबालेका। तो आर्याना संबालेका ने सिनसिनाटी ओपन के फाइनल के अंदर जेसिका पेगुला को हराकर जनवरी के ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद अपना पहला खिताब जीत लिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जनवरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, इसके अंदर खिताब जीता। अब उन्होंने इसके बाद में अब जीत लिया सिनसिनाटी ओपन। बेलारूसी खिलाड़ी ने अपना प्रभावी प्रदर्शन करते हुए केवल 76 मिनट में ये जीत हासिल की, और उनके करियर का ये 15वां खिताब और WTA का 1000 स्तर पर उनका छठा खिताब है। तो उनके करियर का ये 15वां खिताब इन्होंने जीत लिया। किसने? आर्याना संबालेका। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित होगा? देखो, ये पहले होना था बांग्लादेश के अंदर। ये सारे के सारे मैच होने थे बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद में वहां पर सब कुछ उथल पुथल हो गया, राजनीति वगैरह सब कुछ सिस्टम सारा बिगड़ गया। तो इसलिए अब जो महिला T20 विश्व कप होगा ना, वो होगा UAE के अंदर। कहां पर होगा? अब इसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित करके UAE में कर दिया। हालांकि इसका मेजबान देश तो अब बांग्लादेश और UAE दोनों है, लेकिन जो सारे के सारे मैच है ना, अब वो सारे के सारे मैच UAE के अंदर खेले जाएंगे। तो महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? UAE के अंदर। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 9वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में स्थानांतरित कर दिया है। बांग्लादेश अभी भी प्रतियोगिता का मेजबान देश है, लेकिन सभी मैच UAE में खेले जाएंगे। वर्तमान में भी बांग्लादेश मेजबान देश है, लेकिन सारे मैच है ना, वो UAE के अंदर खेले जाएंगे। ये 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक इनका आयोजन होगा। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजाह में सभी 23 मैच खेले जाएंगे। ये शहर आपसे पूछे जा सकते हैं। दुबई और शारजाह में सभी 23 मैच खेले जाएंगे, और अपने भारत के अंदर भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करेगी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय पहलवान है रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो रौनक दहिया, इन्होंने कुश्ती के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो भारत की 3 महिला पहलवानों ने यहाँ चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जबकि ग्रीको रोमन पहलवान के रौनक दहिया ने 110 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता है। तो इस खेल के अंदर 3 महिला पहलवान ने भी सेमीफाइनल के अंदर जगह बनाई, और वहीं पर रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता। अदिति कुमारी ने यूक्रेन की कैरोलिना सफेरिक और मरियम मोहम्मद अब्देलाल को हराकर महिला कुश्ती के 43 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना लिया। तो 3 महिला सेमीफाइनल के अंदर जा चुकी है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया है? और कल मैंने प्रमुख युद्ध अभ्यास करवा दिए, जनवरी से लेकर अगस्त तक मैंने करवा दिए। वो क्लास आप देख लेना, बढ़िया तरीके से मैंने पूरे फैक्ट के साथ में करवाए हैं, और आज आपके लिए क्लास आएगी ऐप और पोर्टल की, वो भी पूरे फैक्ट के साथ मैं करवाऊंगा। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया? तो ये हुआ है किसके बीच में? USA और दक्षिण कोरिया के बीच ये अभ्यास है शुरू हो चुका है। USA और दक्षिण कोरिया के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 अभ्यास से शुरू हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसका उद्देश्य अपनी संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और उत्तर कोरिया से खतरों को रोकना है, इसका उद्देश्य।
वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास कोरिया के प्रायद्वीपों पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच में हो रहा है। तो अभ्यास है जो दक्षिण कोरिया के जो प्रायद्वीप है उस पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच में अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास में 5 सप्ताह 5 दिनों तक 200 से अधिक दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लड़ाकू विमान 24 घंटे उड़ान भरेंगे, यानी कि 5 दिनों तक, सप्ताह के अंदर 5 दिनों तक है 200 से अधिक दक्षिण कोरिया और अमेरिका के दोनों के 24 जो लड़ाकू विमान है 24 घंटे उड़ान भरेंगे। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त रक्षा के लिए दक्षिणी हिस्से में 28,500 सैनिक तैनात किए हैं। कितने? 28,500 सैनिक तैनात यहाँ पर किए गए। किस भारतीय खिलाड़ी को सीएट क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है किसको? राहुल द्रविड़ को। किसको किया गया? राहुल द्रविड़ को सम्मानित किया गया। तो कौन सा अवार्ड मिला? सीएट क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड। इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है राहुल द्रविड़ को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इसके अलावा रोहित शर्मा को भी अवार्ड मिला है। देखो, भारत के पूर्व कोच थे राहुल द्रविड़ को बुधवार को सीएट क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि कप्तान रोहित शर्मा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर चुने गए हैं। तो रोहित शर्मा है वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर चुने गए। बीसीसीआई सचिव जय शाह को खेल प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया और भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को वनडे का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए चुना गया। तो भारत के स्टार हैं कौन है? विराट कोहली। इनको वनडे का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। इसके अलावा जो बीसीसीआई के सचिव है जय शाह, ये आगामी, अब इनकी घोषणा हो चुकी है कि ये आगामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने, यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हाल में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ है? हाल ही में 19वां CII यानी कि उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ है, भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया गया? भारत के अंदर इसका सम्मेलन हुआ है। तो 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 अगस्त तक नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में 65 देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 47 अफ्रीकी देश थे। तो 65 देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य अफ्रीका के विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण में भारत अफ्रीका साझेदारी को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने 24वें हस्तशिल्प कार्यक्रम में हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किए हैं किसने? गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी, ये है गिरिराज सिंह हैं केंद्रीय मंत्री। इन्होंने 24वें हस्तशिल्प कार्यक्रम में हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार प्रदान किए हैं। किसने? गिरिराज सिंह ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, इन्होंने 24वां की बार ये कार्यक्रम बनाया गया। तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH ने 21 अगस्त को नई दिल्ली के अशोक होटल के कन्वेंशन हॉल में अपना 24वां हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार समारोह आयोजित किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में हस्तशिल्प क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए। 2019-20 के 62 विजेताओं और वर्ष 2020-21 के 61 विजेताओं को कुल 123 पुरस्कार प्रदान किए गए। देखो 2019-20 के भी पुरस्कार थे व्यक्ति, उनको 62 विजेताओं को सम्मानित किया और 20-21 के भी थे, साथ में उनको 61 विजेताओं को सम्मानित किया गया। तो टोटल 123 पुरस्कार उन्होंने प्रदान किए। हाल में इसरो आगामी 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो आपकी आज की बड़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट है। तो इसरो आगामी 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई? तो ये आगामी 5 सालों के अंदर 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है। अब चंद्रयान 3 तो सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुका है। अब इसरो काम कर रहा है चंद्रयान 4 और 5 दोनों पर एक साथ। चंद्रयान 4 और 5 दोनों पर एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब जल्द ही इनको भी लॉन्च किया जाएगा। तो 5 सालों के अंदर 70 सैटेलाइट ये लॉन्च
करेंगे। देखो, इसरो प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ ने 20 अगस्त को बताया कि इसरो की आगामी 5 सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। इन 70 उपग्रहों में पोजीशनिंग, नेविगेशन, समय सेवा प्रदान करने के लिए नाविक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम के लिए 4 इनसेट, 4D मौसम उपग्रह, सैटेलाइट की रिसोर्सेट सीरीज, रिमोट सेंसिंग और हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए कार्टोसेट सैटेलाइट शामिल है। यानी कि इस प्रकार के इनसेट वगैरह है, 4D मौसम उपग्रह है, तो ये अलग अलग इस प्रकार के उपग्रह लॉन्च होंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 और 5 की तैयारी कर रहा है। तो बढ़िया तरीके से इसको याद रखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये किया है एम करुणानिधि। इसकी याद में एम करुणानिधि के सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इन्होंने एम करुणानिधि के सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त को चेन्नई में डॉक्टर कलेगनार एम करुणानिधि की शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय राजनीति के प्रतीक के रूप में वर्णित किया। मुथुवेल करुणानिधि एक भारतीय लेखक और राजनीतिक भी थे, जिनको 1969 और 2011 के बीच 5 कार्यकालों में लगभग 2 दशकों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो मुथुवेल करुणानिधि है, वो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के जो है, उन्हीं के दिवंगत पर उन्होंने करुणानिधि की शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह आता है तो सूचना आपको टेलीग्राम पर मिलती है। जो मैंने कल सीटी की क्लास लगाई थी ना, उसकी पैनल पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज आपको एक पर पोर्टल मिलेगा, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य का मानियाचीवाड़ा गांव पहला सोलर विलेज बना? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। और सीईटी के लिए 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं, इसके अंदर चौथा टेस्ट कल अपलोड हो गया, अभी टेस्ट नंबर 4 नंबर अपलोड हो गया। और करंट की अलग से आपको टेस्ट सीरीजें दी जा रही है, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत राजस्थान, इंडियन पॉलिटी की है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।